नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुएब मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज मैं बताने वाला हूं अपना टीकाकरण एक्सपीरियंस। और दूसरा है कि ये है कि टीका लगाने से पहले आप क्या खाएं क्या ना खाएं, और उसके टीका लगाने के बाद हम क्या खाएं क्या ना खाएं, वो सब चीज़ें प्रक्रिया फॉलो करनी है। तीसरी प्रक्रिया में आपको बताएं क्यों ज़रूरत है वैक्सीन की, और चौथा प्रक्रिया बताऊँगा कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो आप देख लो। तो ये मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जिसमें से आप दिख रहा है कि 31 मई को मैंने टीकाकरण करवाया था 9 बजे मॉर्निंग। 4 दिन हो गए हैं मैं टीका लगाए हुए। तो मैं यही सब बताना चाहूँगा कि टीकाकरण लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों हो सकता है। और बहुत से लोग अफवाह में हैं कि टीका लगाने से क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि टीका लगाने से मर जाता है इंसान 2 दिन में, या फिर ऐसे कहते हैं कि 2 साल बाद बच्चे नहीं होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक का संभावना होता है, कुछ लोग कहते हैं लिवर फेल्ड हो जाएगा। बहुत कुछ तमाम अफवाहें फैल रही हैं और वायरल भी हो रही हैं तेज़ी से। तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना की हर रोज़ रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सभी दिलों के दहशत पैदा कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रक्रिया भी तेज़ी से कर रहे हैं। अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वैक्सीन लगवाई है 31 मई को, उसके बाद क्या हुआ, क्या अनुभव है मेरा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लो। गूगल खोलने के बाद आप लिखोगे, सर्च करोगे कि cowin.gov.in पे जाके फिर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालोगे। जो आप मोबाइल आपके पास है वही मोबाइल नंबर आप डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उसके पास एक OTP जाएगा। OTP 4 अंक का 5 अंक के रहते हैं। आप उस OTP को सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का वो फॉर्म खुल जाएगा कि आपके सबसे पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा फ़ोटो आईडी के बाद लिखा रहेगा फ़ोटो आईडी नंबर। जो फ़ोटो आईडी आप लगाओगे, जैसे कि फ़ोटो आईडी में आप ऑप्शन में कई रहेंगे कि पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। इस हिसाब से मैंने जो लगाया है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था। आप लोग आधार कार्ड लगा लो, वो बेनिफिट रहेगा। तो आप जो आईडी प्रूफ लगा रहे हो उसका नंबर होगा। तो सिंपली बात है, आप आधार कार्ड लगाना, इसमें से उसका नंबर भी रहता है और वोटर आईडी का भी रहता है नंबर। कोई बात नहीं है, आप आपको जो सही लगे वो करो आप। तो उसके बाद फिर नंबर डालोगे, उसका आईडी का नंबर डालोगे। फिर उसके बाद अपना नेम डालोगे। नेम डालने के बाद जेंडर पे जाओगे। जेंडर पे अपना जो जेंडर आपका है वो जेंडर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आप डालोगे। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको फिर आपका एक ऑप्शन आएगा शेड्यूल पे आप जाओगे। जब शेड्यूल पे आपको जाने के बाद आप क्लिक करोगे तो शेड्यूल में आपका पूरा वो आपका सर्च खुल जाएगा। सर्च पिन कोड लिखा रहेगा एक में, और एक में लिखा रहेगा, दूसरे बगल में लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी हो स्टेट। तो आप सर्च पिन में जाना। सर्च पिन में जाओगे तो आपको जो एरिया का पिन कोड है आप वो फिल करोगे। आप वो डाल के फिर उसके बाद आपका जो एरिया में जैसे कि मैं मिर्ज़ापुर में हूँ, तो मैं मिर्ज़ापुर का पिन कोड डालूंगा 231001। 231001 में डालूंगा तो देखूंगा कि कितने स्लॉट खाली हैं। जो मतलब मेरे पास में जो करीबी है उसमें, वहाँ पे मैं शेड्यूल में उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद उसमें लिखा रहेगा कि अगर खाली है तो लिखा रहेगा कि मतलब सीट खाली रहेगी 149, 200, 149, 10, 15 लिखा रहेगा। अगर सीट फुल है तो रेड लिखा रहेगा, और उसमें आप जब क्लिक करोगे तो फुल बुक लिखाएगा। तो आप इसके चक्कर में मत रहना, जहाँ पे जो खाली है आप वहाँ करो। और सबसे बड़ी एक चीज़ और बात है जो कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं सुनने को मिलता है कि हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है, स्लॉट बुक रहते हैं। जब खोलो तब स्लॉट बुक रहते हैं। उसकी टाइमिंग होती है कि हर 2 दिन पे आप गैप करके आप खोलोगे। कब खोलोगे? 9 AM पे, 9 AM पे आप ओपन करना है अपना स्लॉट। तो देखना जो आपके उस समय क्या होती है कि स्टार्टिंग होती है। स्लॉट बुकिंग क्या होती है, उस समय स्टार्टिंग रहती है, स्टार्टिंग खुल जाती है 9 बजे से लेकर आपको खुला रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि 9 बजे से लेकर जो पब्लिक है, जनता है, वो जल्दी फॉर्म बुक करने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको स्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है, जो कि 10 मिनट में या फिर 30 मिनट में भी फुल हो जाता है। तो आपको 9 बजे तुरंत खोलना है शेड्यूल। जो आपकी स्लॉट बुकिंग है 9 बजे फॉर्म खोल लेना। 9 बजे के बाद अपना एरिया डालना। अगर आपके पिन कोड में नहीं हो रहा तो एक ट्रिक और है। तो आप उसमें एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज सेलेक्ट करने के लिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट की सेलेक्ट कर करना।
डिस्ट्रिक्ट भी जाना तो अपना स्टेट जो है अपना सेट कर लेना, फिर अपना सिटी सेट करना ना। जैसे कि मेरा जो है स्टेट यूपी है, यूपी का, और मेरा जो सिटी है मिर्ज़ापुर है, मैं मिर्ज़ापुर सेट करूँगा। मिर्ज़ापुर सेट करने के बाद तमाम सारे आ जाएंगे खुल के। मिर्ज़ापुर में जितने आपके जो मिले रहेंगे हॉस्पिटल वो सब आपके में रहेंगे, गाँव के भी रहेंगे और सिटी के भी रहेंगे। और जाहिर सी बात जैसे कि आप सर्च पिन में जाते हो ना, पिन कोड में, तो उसमें क्या होता है खाली आपका सिटी का ही रहता है, गाँव का नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट में सर्च करोगे ना तो आपका सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग रहेगा, आपके गाँव के भी रहेंगे, आपके सिटी के भी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हम सभी को, और इस कोरोना वायरस को भगाना चाहिए। पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपके स्लॉट बुक हो जाएंगे तो स्लॉट बुकिंग सिस्टम क्या है। इसमें सिर्फ जैसे कि आज 5 तारीख है तो आपको मिलेगा 6 तारीख में डेट में, तो 6 तारीख की डेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 7-8 तारीख में, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही मिलता है, और एक ही दिन का एडवांस कोई बुक नहीं होता, 2 दिन पहले 3 दिन पहले बुक नहीं होती, हमेशा एक दिन पहले ही बुक होती है। तो आप निश्चित रहो इस बात को। जब आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जैसे कि उसमें अपॉइंटमेंट में 3 टाइम कैटेगरी रहेगा, तो आप 9 बजे चूज़ करोगे तो 9 बजे मिल जाएगा। और कई 3 मीटिंग होते हैं कि शायद 4 मीटिंग होते हैं, तो इसमें आप 3 मीटिंग में कोई भी आप फर्स्ट मीटिंग आप मॉर्निंग है और मतलब आपको दोपहर में और शाम में है, तो आप तीनों में कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो आप जैसे मैंने किया था 9 बजे 9 AM में मैंने किया, तो क्या किया 9 AM के बाद मेरे जो मोबाइल में मैसेज आता है उसको रखे रहेंगे हम, और जो रजिस्ट्रेशन है सब रखे रहेंगे, सब कुछ रखे रहेंगे। बस अपना जो ID मैंने लगा, जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था, मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके चला गया था। तो वहाँ पे ले जाने के बाद क्या होता है, जब आप सब ले जाओगे, और हाँ वहाँ पे कोविड रूल फॉलो नहीं होंगे। यहाँ पे आपको खुद अपना देखभाल और ध्यान रखना है। आपको डबल लेयर का मास्क लेके पहन के जाना है, जैसे कि मैं गया था। और उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो जैसे के बाद जाने के बाद एक टोकन मिलता है, टोकन आपको लेनी पड़ती है, टोकन आपको कटवानी पड़ेगी काउंटर से। तो टोकन आप ले लोगे तो उसमें एक, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, एक फॉर्म था, तो उस फॉर्म में आप फिलअप करोगे। देखो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि सब कुछ है इसमें दिया गया है, आपको वो सब फिलअप करने पड़ेंगे। फिलअप करने के बाद आप क्या करोगे, उसको रखे रहोगे। फिर उसके बाद लाइन जो लगी रहती है, लाइन में आप लग जाओगे। लाइन में लगने के बाद आपका नंबर जब आएगा, जैसे आपका नंबर आएगा तो वैसे आपको फॉर्म मांगेंगे, फॉर्म दे देना आप। और उसके जो आप मैसेज में जो आप क्या कोड आएगा ना, जैसे आप स्क्रीन देख लो कि वो 4 अंक का कोड होता है, लास्ट कोड होता है, जो कि सीक्रेट कोड होता है, तो वो आपको उसको बताना होता है काउंटर वाले को। तो वो काउंटर जब पूछेगा तो बता दोगे आप तो 4 अंक का, तो वो क्या करेगा, मोहर लगा के सिग्नेचर करके और आपको दे देगा फॉर्म। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे काउंटर में जाके, जहाँ पे वैक्सीनेशन जहाँ हो रही है, जहाँ पे 18+ की या 45+ की अलग अलग होती है, तो 18+ पे जहाँ पे हो रही है आप वहाँ जाना। वहाँ जाने के बाद आपका जैसे नंबर आएगा तो नर्स बैठी रहती हैं। जैसे कि मैं गया था तो प्रोफेशनल नर्स थी, और मुझे मालूम ही नहीं चला कि जब वो उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मुझे मालूम नहीं चला, लगाने के बाद मुझे नहीं मालूम चला कि इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। तो ये बहुत प्रोफेशनल थी नर्स ने बोला कि 5 मिनट आप बाहर बैठ जाना, तो फिर आप जाना। तो मैंने 5 मिनट बैठा, तो इंतजार के कुछ हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बाइक से आया था, मैंने बाइक से वापस मैं रिटर्न हो गया अपने घर की तरफ। तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं चला। फिर हाँ, लेकिन ये बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट ये आपके आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि साइड इफ़ेक्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कि इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आपका जो वैक्सीनेशन जो लगा है आपको फ़ायदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जब पहला क्या होगा कि आपको बुखार होगा, ठीक है, राह में। तो जिस दिन मैं 31 तारीख को मैं लगवाया था, तो उस रात में 9-10 बजे के आसपास शाम के समय मुझे थोड़ा वीकनेस हो रही थी, तो मुझे बुखार चढ़ रही थी, लग रही थी बुखार जैसा फील हो रहा था। तो मैं क्या किया, उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको बुखार फीलिंग होती है तो आपका कोरोसिन ले लो, या फिर डोलो 650 mg ले लो, या फिर पैरासीटामॉल ले लो। आप उसको एक टैबलेट खा लो, रात के समय खा लो जिस दिन लगाए हो। अगर आपको बुखार की महसूस हो रही है तब आप ये खाना, ऐसे मत खाना। अगर आपको एहसास हो रहा है कि हाँ बुखार है, थोड़ा वीकनेस लग रही है, तो आप खा के सो जाना। खाने के बाद सोने के बाद क्या होता है, सुबह उठोगे तो उस समय तो सुबह उठने के बाद हाथ दर्द होने लगता है, ठीक है। मेरा फ्रेंड भी था, उसको नहीं हुआ, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसको लगा भी है नहीं लगा है। तो फिर जब मैं उठा तो देखा मेरा होने लगा। तो क्या है कि ये होने के चांस हैं कि आपका हाथ भी दर्द होगा, थोड़ा एक दिन भी होगा, सिर्फ और सिर्फ। देखिए मैक्सिमम हर बॉडी एक जैसी नहीं होती, कुछ सबकी अलग अलग होती हैं। तो मेरा क्या था कि मेरा एक दिन में ही सब तय हो गया था, हमारा एक दिन में ही बुखार था, एक दिन में ही सब खत्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर मैंने झेला था, ठीक, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर मैंने झेला था। उसके बाद मेरा बॉडी फिट हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गए थे, और कोई फीवर नहीं था, ना कोई वीकनेस हो रही थी, ना कुछ। सिर्फ मैं 2 टैबलेट लिया था, जो कि मैं डोलो लिया था, डोलो 650 mg की लिया था मैंने। तो उसको खाने से मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। आप जो कुछ भी ले सकते हो, आपके ऑप्शन है काफ़ी है, कोरोसिन का खा सकते हो, पैरासीटामॉल खा सकते हो, डोलो खा सकते हो, डोलो 65 खा सकते हो, ठीक है। तो ये आप ये सब कर सकते हो। अब रही बात कि वैक्सीन को लगाना है, लगाने से पहले हम क्या करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बात करना चाहूँगा, जिसको वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन लगाने से पहले आप क्या करोगे। वैक्सीन लगाने से पहले आप तो पहली बात बियर छोड़ दो, जैसे कि बियर पी के ना जाओ, या फिर अल्कोहल जो ऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं, अल्कोहल तो आप लगाओ ही मत। लगाने से 3 दिन पहले आप तो पियो ही मत, छुओ ही मत 4 दिन कम से कम।
पहले आप ये काम कर लो। दूसरा काम आप करो, जब आपका अपॉइंटमेंट कल है 9 बजे आपका मॉर्निंग में है, तो आप तो एक दिन पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप अल्कोहल को नहीं छुओगे। अल्कोहल को आप नहीं छुओगे 4 दिन 5 दिन तक छुओगे नहीं इसके पहले, लगाने से पहले और लगाने के बाद तो 45 दिन आपको छूना नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूँ वैक्सीन लगाने से पहले की। वैक्सीन लगाने से पहले आप जैसे कि डिनर है, डिनर में आपका सबसे बड़ा ध्यान क्या रखोगे, डिनर का सबसे बड़ा ध्यान रखोगे कि आपको, जैसे कि आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन आप खाओगे, वेजिटेरियन सूप पियोगे। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन सूप पी लो, ठीक। और इसमें सबसे अहम रोल जो है नींद का, नींद हमको आनी चाहिए, नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए सुबह। फाइबर की मात्रा लेने से अच्छी और गहरी नींद आती है। तो इसके पहले आप डिनर में आप क्या लोगे कि या सूप ले लो या फिर सलाद खाने की कोशिश करो, या फिर ब्रोकली या बीन्स या फ्राई सब्जियां ज़्यादा फ़ायदेमंद करता। अगर आप अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में है तो ब्रेकफास्ट में ओट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप लो या फिर सीड्स खाएं। तो एग्स भी आप आमलेट भी खा सकते हो। अगर आपका अपॉइंटमेंट नून में है तो आप अच्छी मात्रा की हरी सब्जी, दाल और सलाद खा के जाएं, फिर वैक्सीन लगवाने निकलें। अगर आपको खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा तो दही केला भी आप खा सकते हो, सादा सिंपल सा दही आप खा के जा सकते हो। उससे क्या होगी, आपका इम्यूनिटी थोड़ी बनी रहेगी और एनर्जी आपको मिलेगी। जब आप वैक्सीन लगवाओ तो आपका आनंद रहे, मतलब कि आपको एहसास ना रहे इतना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के जाना, क्योंकि पानी जो होती है अगर वैक्सीन लगाने पे कोई इफेक्ट आती है तो वो कम करता है, उस इफेक्ट को क्या करता है, साइड इफेक्ट को कम कर देता है, रोक देता है। तो इस वजह से आप पानी भी काफ़ी बेहतर पी के जाना और पानी लेके भी जाना है बोतल, ये सब करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है हमें वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वैक्सीन आपकी लग गई, लगने के बाद आप क्या करोगे, अब घर आओगे, घर आने के बाद अगर उस समय अगर नहीं होती है कुछ बुखार फीवर या फिर दर्द वरद तो आप कुछ मत करो। अगर एहसास होता है कि हाँ लग रहा है बुखार फीवर हो रही है तो आप क्या करो, आप जो मैंने आपको मेडिसिन बताया उसका कोई एक मेडिसिन खाओ। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप 45 डेज़ अल्कोहल से आप दूर रहोगे। अल्कोहल से क्या रहोगे, आप दूर रहना, अल्कोहल से दूरी बना के रखना, ना सिगरेट, अल्कोहल सब कुछ छोड़ देना आपको 45 डेज़ तक कम से कम, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि अल्कोहल पीने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, बॉडी में हमारे डिहाइड्रेशन बनती है, डिहाइड्रेशन वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकती है और वैक्सीनेशन भी फेल हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ तक दूर रहो अल्कोहल से। फिर उसके बाद आप क्या करो, खाना का ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा मसाला तेल नहीं खाना है। हाँ, सूप पियो, चिकन सूप, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन सूप पियो, अगर वेज हो तो वेज सूप पियो, फ्राई राइस खाओ और फ्राई वेजिटेबल्स खाओ सब, और फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लो। और जो खासकर जो तरबूज रहते हैं उसको तरबूज जितना जो गीलापन है, जितना जो वाटर ज़्यादा इसमें रहते हैं आप बोल, जैसे कि तरबूज ज़्यादा पानी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। चुकंदर पे जूस पी सकते हो, ये सब चीज़ें आपको खानी पड़ेगी जिससे कि इम्यूनिटी पावर बनी रहे आपकी और उस जो आपकी वैक्सीन लगी है वो वैक्सीन काम कर सके। अगर ये सब अगर साइड इफ़ेक्ट अगर हो रहे हैं तो समझ जाओ कि आपकी जो बॉडी में वैक्सीन जो लगी है वो काम कर रही है, ठीक। ये बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, ये होना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप समझ जाओ कि वैक्सीन थोड़ी कैसा क्या होता है, इफेक्ट भी नहीं पड़ते तो साइड इफेक्ट होने के चांस भी नहीं होते इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट डोज के मैंने बताया था। सेकंड डोज आपको मिलती है 84 डेज़ बाद आपको जाना पड़ेगा लगवाने। और हाँ, रही बात मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपको जो फॉर्म जो आपने जो टोकन मिला था वो टोकन आपको संभाल के रखना है और जो मैसेज है वो भी, क्योंकि 84 डेज़ बाद आपको जब लगेगी तो आपको वो फॉर्म लेके जाना पड़ेगा जो आपको फॉर्म मिला था, उसी फॉर्म पे आपको टीका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये थी वैक्सीन लगाने के पहले की प्रक्रिया और वैक्सीन लगाने के बाद की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों है, हमें ज़रूरत क्यों है वैक्सीन की। हमें देखिए ज़रूरत, आप जानते हो, आप सभी लोग जानते हो कि ज़रूरत बहुत है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे पास एक ही हथियार है जो है कि वैक्सीन अगर है तो कोरोना जाएगा, अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर हम लोग को ही लेकर चला जाएगा। तो ये रही बात ये कि आप वैक्सीन ज़्यादा तादाद में हिस्सा लो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। वैक्सीन एक ही चीज़ है जो आपको कोविड से दूर रखेगा। तो मेन चक्कर ये है कि आप वैक्सीन लगाओ। कुछ लोग अफवाह हैं कि बहुत सारे लोग कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं होगा और कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक या फिर लीवर फेल्ड भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और कुछ लोग कहते थे कि मर जाएगा 2 दिन में, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल में ही मर जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं। ये सब चीज़ों से आप दूर रहो और इस सब चीज़ों से बच के रहो। हमें हर एक नागरिक से, हर एक समुदाय से और हर एक व्यक्ति से अनुरोध है कि और वैक्सीन सेंटर जाएं, टीकाकरण करवाएं और इस कहर से बचें और देश के बचाएं और तमाम अफवाहों से बचें। विनती करते हैं
कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करेंगे। मैं प्रेशर ज़रूर नहीं कर रहा हूँ, मन आपका है, बचाना आपको है, देश आपको बचाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए मैं भी वैक्सीन लगवाया हूँ, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है और कोई भी टेंशन नहीं है। तो आप भी टेंशन फ्री रहो और जाओ वैक्सीन सेंटर पे और वैक्सीनेशन करो अपना। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, तमाम लोगों को जाने कि हाँ वैक्सीन से कुछ नहीं होता और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के लिए और इस कोविड के बचने के लिए। थैंक यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद।